So hello everybody. Today we will study about the differentiation. डिफरेंशिएशन हम 11th में भी पढ़ के आ चुके हैं। तो जो हमने 11th में डिफरेंशिएशन पढ़ा था वो हमने बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा था। अगर हम क्लास 11th की बात करें तो वहां पे हमने बेसिक पढ़ा था डिफरेंशिएशन का। वहां पे हमने कवर करा था प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, डिवीजन रूल। ठीक है, तो हमने ये काफी सारी चीजें पढ़ी थी और एंड में हमने इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, 11th में सिर्फ इतना डिफरेंशिएशन था, तो इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब 12th का डिफरेंशिएशन क्या कहता है? 12th का डिफरेंशिएशन 11th में तो सिर्फ बेसिक्स था। अब 12th में जो डिफरेंशिएशन है वो उसका ब्रॉड हो जाता है 11th का। वहां पे सिर्फ चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल लग रहा था और बेसिक तो था ही, हमने फॉर्मूलेस पढ़ लिए। लेकिन यहाँ पे काफी तरह अलग अलग तरह के फंक्शंस के ऊपर डिफरेंशिएशन करना पड़ता है वो सब हम आगे देखेंगे क्या है क्या नहीं। स्टार्टिंग हम करते हैं, वापस मैं आपको बेसिक बता देता हूं, बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन होता क्या है। सो इफ वी टॉक अबाउट डिफरेंशिएशन, so many of you say that differentiation is change. Which type of change? तो डिफरेंशिएशन जो चेंज होता है वो रेट ऑफ चेंज होता है। अगर मैं आपसे पूछूं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? सो आप सब बोलेंगे स्पीड स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर ये बेसिक चीज की डेफिनेशन है, इसका बेसिक सा फॉर्मूला है ये। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, लेकिन बट इट्स नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। जब आप 9th में पढ़ते हैं वाला मोशन वाले चैप्टर में, तो भाई हमें ये पढ़ाया जाता है। 11th में आते हैं, व्हाट इज स्पीड? हम बोलते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई ये क्या बात आ गई? नहीं, इसे ही तो डिफरेंशिएशन कहते हैं हम। भाई मान ले एक एग्जांपल लेते हैं, वैसे ये सब चीजें पर बेसिक है, ये कुछ आगे यूज नहीं आएंगे, बट हमें पता होना चाहिए अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या है उसका मतलब। डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूदना नहीं होता, पहले बेसिक हमें समझ लेना चाहिए उसका क्या होता है, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक रीच करता हूं, ये मान लिया हमने पॉइंट ए, ये मान लिया पॉइंट बी, मेरी फाइनल जो डेस्टिनी है वो पॉइंट बी है, ए से बी तक। ठीक है, बट मैं डायरेक्ट इस पे तो पहुंच नहीं गया ना, पहले मैं यहां पहुंचा, मैं यहां पहुंचा, फिर जाके अपनी फाइनल डेस्टिनी मैंने कवर की। ठीक है, तो अगर मैंने ए से मैं ए डैश पे गया, ठीक है, यहां मुझे जाने में 1 घंटा लग गया। ठीक है, तो मुझे 1 घंटा लग गया इधर जाने में। मान लो ये बी डैश है, इधर मुझे लग गया, इधर 2 घंटे लग गए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस, मान लीजिए ये डिस्टेंस 20 किलोमीटर था, ये भी 20 किलोमीटर था। ठीक है, और तो मैंने 20 किलोमीटर, फर्स्ट 20 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करे। मींस इसे तो डिफरेंशिएशन कहते हैं। किसी के रेस्पेक्ट में हम किसी चीज को, मैं कोई जो चेंज हो रहा होता है वो किसी के रिस्पेक्ट में हो रहा होता है, उसे ही डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये यहीं से ये फॉर्मूला बनता है स्पीड का। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस सिंपल सा फॉर्मूला है। आई होप आप सभी को इसका डिफरेंशिएशन का बेसिक समझ में आ गया होगा। नाउ शैल बी प्रोसीड फर्दर। चलिए, अब सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन में बता देता हूं, बेसिक सी डेफिनेशन डिफरेंशिएशन की क्या है। लेट fx be a real valued function
ओके, द प्रोसेस ऑफ finding its derivative denoted by is denoted by इसके काफी सारे नोटेशंस होते हैं, लाइक एफ डैश एक्स, और मतलब एक्स तो नहीं लिखेंगे फिलहाल, एफ डैश लिख देते हैं। अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम एक्स लिख देते हैं। वैसे हम पूरे चैप्टर में विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे डिफरेंशिएशन, और 12th में और 11th 12th में विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई ही होता है। 90% केसेस में हम एक्स ही करते हैं, तो इसलिए मैं एक्स ले रहा हूं। अभी मैं आगे बताऊंगा, आप काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आप जानेंगे कि क्या मैं बोल रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ये सब। अभी मैंने बेसिक बताया है, आगे चलिए है, तो आप कंटिन्यूएशन में रहेंगे तो आपको पता चलेगा क्या है, क्या क्या चीजें कैसे चल रही है, ठीक है। तो या फिर जो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ओके, और वाई डैश और वाई वन, ठीक है। ये हमारी नोटेशंस रहेंगी डिफरेंशिएशन की, इज नोन एज डिफरेंशिएशन, ओके। आप चाहे तो अब इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स में, क्योंकि हम जब प्रॉपर नोट्स बनाते हैं तो आगे जब भी हम रिवाइज करते हैं तो चीजों को रिकॉल करने में इजी होती है, ठीक है। तो हम आगे प्रोसीड करने से पहले, मैं फॉर्मूले पढ़ाऊं उससे पहले एक और चीज बता देता हूं। तो ये तो हमने डेफिनेशन समझ ली है, इसके बाद फॉर्मूले आते हैं, लेकिन फॉर्मूले से पहले बेसिक में ही मैं आपको कुछ ऐड करना चाहूंगा, जिससे कि आपको इजी पड़े आगे जाके समझना। क्योंकि पहले आप बेसिक समझ लेंगे अच्छी तरह तो आगे लाइफ में आपको कहीं ना कहीं काम ही आएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन करने लगे तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। मैंने एक मान लिया, एक y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ये एफ एक्स एक फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन, ये यहां पे मैंने डेफिनेशन में लिखा है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये दो वेरिएबल है, ठीक है। जो एफ एक्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो y है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एफ एक्स पे वो डिपेंड करता है, तो उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इसको भी आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। देखिए क्या है ना, अब जब हम अपनी नोटबुक में जब काफी सारी चीजें बेसिक्स डेफिनेशन वगैरह नोट करते हैं ना, तो नोट बनाने में भी काफी अच्छे लगते हैं। जब हम बाद में रिकॉल करने के लिए रिवीजन में हम उनको खोलते हैं तो काफी सारे अच्छे भी लगते हैं, और काफी सारी चीजें जल्दी जल्दी रिकॉल होती हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, ठीक है, उससे आपको ही फायदा होगा। और ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूं, पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू भी बनाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो y की वैल्यू 4 आएगी। x की वैल्यू पुट करने से y की वैल्यू बदल रही है ना, सेम तो है नहीं। अगर x की वैल्यू मैं यहां पे 3 ले लेता हूं, y भी यहां पे 8 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? गलत लिख दिया यार, 9 आएगा, क्यूब नहीं है वो सॉरी। तो y की वैल्यू बदल रही है ना, ठीक है। तो ये बेसिक चीज थी। ये यहाँ पे ये एफ एक्स एक फंक्शन था, इनको हम दोनों वेरिएबल ले लेते हैं। एक फंक्शन के वेरिएबल है, ये दोनों में अपना रिलेशन होता है, इसके वजह से ही डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है। अब हम बेसिक खत्म करके हम अब जो हमारा चैप्टर है मेन चीज पे उतरते हैं, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशिएशन होता क्या है। अब हम फॉर्मुलेस पढ़ेंगे, फॉर्मुलेस के बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।